हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी में। तो आरबीआई का पार्ट 2 अब आ गया है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि आरबीआई का पार्ट 2 कब आएगा। तो अभी मेरी लाइब्रेरी की जल्द ही ओपनिंग हुई है, इस वजह से मैं थोड़ा बिजी था और लेक्चर नहीं बना पा रहा था। तो अब आरबीआई का पार्ट 2 आपके लिए आ गया है और आज हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आरबीआई में बच्चों ने कहा है कि ये गलत दिया गया है। तो मैं इसका सलूशन आपको बता रहा हूँ और जितने भी पहलू मेरे सामने आए हैं इस क्वेश्चन को लेकर मैं सारे आपसे डिस्कशन करूँगा। फिर आप ये तय करिएगा कि ये गलत था या सही। और ऑप्शन चूँकि मुझे नहीं पता है, तो जितने बच्चों ने ये पेपर दिया था वो मेरे आंसर को देखकर बताएंगे कि ये ऑप्शन में था या नहीं। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है जो मेरे सलूशन में करवाया जा रहा है तो डेफिनेटली वो ऑप्शन सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि वेक्टर एक्स फॉलो कर रहा है 3 वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा। तो जैसा इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें मीन वेक्टर म्यू और सिग्मा का पता चला है उसके आधार पर मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ये क्लियर है कि मीन वेक्टर म्यू और डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा यही हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको क्वेश्चन को करने के तरीके को बताऊंगा, फिर आप अपना चेक कर लेना कि आपका सही था या नहीं। चलिए कैसे इसको करेंगे, तो कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ पहले जो ज़रूरी हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर दो रैंडम वेरिएबल x और y आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो कहा जाता है कि इनका कोवेरियंस 0 होगा। लेकिन साथ ही साथ कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू भी कहा जाता है। मींस अगर किन्हीं दो रैंडम वेरिएबल के बीच का कोवेरियंस 0 हो, वी कैन नॉट से दैट x एंड y आर इंडिपेंडेंट। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों सिचुएशन अकर करती हैं। अगर आप एस.सी. गुप्ता की बुक उठाओगे तो आपको इसका एक एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें दो रैंडम वेरिएबल को कोवेरियंस 0 लेकर दिखाया गया है और बाद में ये भी दिखाया गया है कि वो आपस में डिपेंडेंट थे। लेकिन ये केस स्पेशल केस होते हैं जिसमें लीनियरिटी या तो फॉलो ना हो रही हो या तो फिर उनको बनाया गया हो। नॉर्मल केसेस में तो हम यही कहेंगे कि ये बोथ साइड से होगा। मींस मैक्सिमम केस ऐसे होते हैं जिसमें कोवेरियंस 0 होने पर रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट निकलते हैं। खैर, हम इस बात को लेकर चलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आपको ये दिखाएंगे कि इस डिस्पर्सन मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पर कोवेरियंस 0 है, अगर उनको इंडिपेंडेंट हम मान लें या डिपेंडेंट मान लें, आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो जब भी हमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, दो रैंडम वेरिएबल हो यानी हमारा बाई वेरिएट का पीडीएफ हो, नॉर्मल हो, तो इसके फॉर्मूले डायरेक्टली हमें याद होते हैं। जैसे एक्स गिवन वाई फॉलोज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मीन और इसका वेरिएंस ये आप याद करके जाते हैं। समथिंग ऐसे आता है सिग्मा 1 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर, और इसका मीन म्यू 1 रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 और x2 माइनस म्यू 2, समथिंग लाइक दैट। ये मोस्ट प्रॉब्ली सही है। तो ये मीन आता है और ये वेरिएंस आता है। लेकिन जब दो रैंडम वेरिएबल हों, दो से ज़्यादा होने पर हम उसको मल्टीवेरिएट कंसीडर करते हुए कुछ फार्मूलों का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मल्टीवेरिएट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सपोज़ दैट हमारे रैंडम वेक्टर x में जो वैल्यूज़ या जो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं वो कितने हैं, मान लेते हैं p कंपोनेंट हैं हमारे रैंडम वेक्टर x में। तो जब p कंपोनेंट हैं तो डिस्पर्सन मैट्रिक्स भी हमारी p क्रॉस p की होगी और इसके एलिमेंट होंगे, टोटल p स्क्वायर एलिमेंट होंगे, p क्रॉस p की मैट्रिक्स होगी। पार्टीशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम इनमें x1 को अगर अलग रखें तो बाकी सबको एक साथ रखते हैं, अगर x1 x2 को अलग रखें तो बाकी सबको साथ रखते हैं। तो हम इस पूरी मैट्रिक्स को कहीं से भी पार्टीशन कर सकते हैं। ऊपर जो रहते हैं एक रैंडम वेरिएबल हो या दो हो, इसको हम नाम देते हैं x1। नीचे जितने भी कंपोनेंट आएँ, जितने भी एलिमेंट आएँ, इसको नाम देते हैं x2। अब हम अपने नोटेशन को ऐसे लिखते हैं, इन मल्टीवेरिएट केस द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 वेक्टर गिवन x2 वेक्टर इन विच
बोथ x1 एंड x2 हैविंग आइदर वन कंपोनेंट और मोर देन वन कंपोनेंट, मोर देन वन एलिमेंट। तो जब हमारा वेक्टर x इस तरीके से पार्टीशन होता है तो सेम केस में जो म्यू वेक्टर होता है उसका भी पार्टीशन होता है, और x1 के मीन को हम μ1 वेक्टर कहते हैं और x2 के मीन को μ2 वेक्टर कहते हैं। अब x1 में मान लो 2 कंपोनेंट हैं तो हमारी डिस्पर्सन मैट्रिक्स भी इसी तरीके से पार्टीशन हो जाएगी। x1 में अगर 2 कंपोनेंट हैं तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यहाँ बचेगी और जितने और एलिमेंट होंगे वो मैट्रिक्स यहाँ बचेगी। तो जब 2 पार्ट्स में बांटेंगे हम इसको तो पहली मैट्रिक्स को हम सिग्मा 1 1 कहते हैं, इसे हम सिग्मा 1 2 कहते हैं, ये सिग्मा 2 1 होती है और ये वाली होती है सिग्मा 2 2। तो ये है पार्टीशन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं फार्मूले की। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में x1 में जितने कंपोनेंट आए उनको छोड़कर x2 में जितने कंपोनेंट आए ये सारे के सारे हमको लेने पड़ते हैं। एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। हाँ, अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो उसकी वैल्यू से कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए x1 गिवन x2 क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। नॉर्मल में कितने वेरिएट, जितना x1 का ऑर्डर होगा। अगर x1 में 4 कंपोनेंट है तो ये 4 वेरिएट नॉर्मल बनेगा। x1 में अगर 3 वेरिएट हैं तो ये 3 वेरिएट नॉर्मल बनेगा। इस तरीके से तो हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं। अब बात करते हैं इसके मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले की। तो जो इसका मीन आता है उसको आप लोग याद कर लो, फिर करना कैसे हम अभी बताते हैं। μ1 वेक्टर यहाँ पर आएगा सिग्मा 1 2, यहाँ पर आएगा सिग्मा 2 2 इन्वर्स, और विद इन ब्रैकेट आता है x2 वेक्टर। x2 मीन्स जो गिवन में है माइनस, और इसका मीन इससे सब्ट्रैक्ट होगा μ2 वेक्टर। अब बात करते हैं डिस्पर्सन मैट्रिक्स की। तो इसकी डिस्पर्सन मैट्रिक्स आती है सिग्मा 1 1 डॉट 2, जहाँ पर सिग्मा 1 1 डॉट 2 की वैल्यू होती है सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स एंड सिग्मा 2 2। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अब हम आपको ये क्वेश्चन जो कि RBI DSIM के पेपर में 2023 प्री में आया है को सॉल्व करवाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मीन वेक्टर म्यू को पार्टीशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। इसमें हमें निकालना है x1 गिवन x3, यानी इधर एक रैंडम वेरिएबल है और इधर भी एक है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल इधर दोनों होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों लेकर चलते हैं। x3 की वैल्यू जैसा कि बच्चों ने ग्रुप में डिस्कशन किया है कि एग्ज़ाम में दी नहीं थी, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए स्मॉल x3 मान लेते हैं और x2 की वैल्यू को हम स्मॉल a मान लेते हैं। अब इसका जो पार्टीशन हुआ इसमें केवल x1 अलग है, बाकी दो अलग हैं। यानी अगर हम पार्टीशन में म्यू वेक्टर को पार्टीशन करते हैं तो वैल्यू है 1 -1 एंड 2। तो ये x1 के लिए μ1 वेक्टर बन जाएगा और ये पूरा का पूरा μ2 वेक्टर बन जाएगा जो x3 और x2 का होगा। सिमिलरली अगर डिस्पर्सन मैट्रिक्स का पार्टीशन करें तो क्या होगा, तो डिस्पर्सन मैट्रिक्स में एक रैंडम वेरिएबल है तो एक पार्टीशन होगा एक को छोड़कर, यानी ये बन गई हमारे लिए सिग्मा 1 1। और 0 -1 की बात करें ये सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 क्या हो जाएगी 0 एंड -1, और सिग्मा 2 2 की बात करें तो ये हो रही है 1 0 0 2। आपके फॉर्मूले में किसकी किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। μ1 वेक्टर मिल गया है आपको, सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स, और शायद यहाँ भी सिग्मा 2 2 इन्वर्स ही है। तो हम सबसे पहले सिग्मा 2 2 इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो सिग्मा 2 2 की वैल्यू तो आप सबको दिख रही है 1 0 0 2। सबसे पहला काम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 2। फिर इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे जिसे एडजॉइंट सिग्मा कहेंगे और उसे डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो मैं इसका इन्वर्स डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। ये 1 का कोफैक्टर 2 होगा और सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम ट्रांसपोज लें या ना लें। और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 1 हो गया। फिर इधर 1 का कोफैक्टर आएगा, 2 का कोफैक्टर 1 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बन गया। 0 एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया सिग्मा 2 2 इन्वर्स। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा। हम पहले मीन निकालेंगे x1 गिवन x3 का,
जिसमें x3 की वैल्यू को हमने स्मॉल x3 लिया है और x2 की वैल्यू को a लिया है। तो मीन का फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है आपको, सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। μ1 वेक्टर में आपको दिख रहा है 1 है, प्लस सिग्मा 1 2 की अगर बात करें तो सिग्मा 1 2 इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2 0 माइनस 1। सिग्मा 2 2 हमारे पास आ चुका है, ये है 1 0 0 एंड 1/2। और इसके अलावा सिग्मा x2 वेक्टर, तो x2 वेक्टर और μ2 वेक्टर ये मैट्रिक्स हैं 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की, क्योंकि x2 में दो कंपोनेंट हैं x2 एंड x3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2 जिसकी वैल्यू हमने a ले रखी है और यहाँ पर x3 लिखेंगे। फिर यहाँ से म्यू वेक्टर माइनस होगा, तो म्यू वेक्टर की वैल्यू जो μ2 वेक्टर है पार्टीशन के हिसाब से वो -1 और 2 है, तो -1 यहाँ पर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ आएगा -2। ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 की, यानी 2 रो हैं और कॉलम एक ही है। पहले एलिमेंट में a+1 है और दूसरे में x3 - 2 है। तो हमने x2 - μ2 लिख लिया, सिग्मा 1 2 लिख लिया, सिग्मा 2 2 इन्वर्स लिख लिया और μ1। बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मीन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं जल्दी से सॉल्व करके। तो 1 क्रॉस 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 से तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी 1 क्रॉस 2 की, यानी एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड 0, ये वैल्यू 0 हो गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 एंड -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू हमने a ले रखी है और ये हो गया x3 - 2। गिवन x3 में हमने x3 स्मॉल x3 सपोज किया हुआ है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 1 क्रॉस 1 की होगी। तो पहला एलिमेंट आपको दिख रहा होगा 0 a+1, ये तो 0 हो गया, और -1/2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया +1/+1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आ गई 2। यानी हम अगर बात करें मीन की x1 गिवन x3 तो इसकी वैल्यू 2 आई है। अब ऑप्शन जिनको याद हैं वो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या इस क्वेश्चन में मीन पूछा गया था या फिर वेरिएंस पूछा गया था, एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। सॉरी, समथिंग हैपेंड रॉन्ग, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर वैल्यू में -x3/2 भी रहेगा। सॉरी फॉर दैट, -1/2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो +1 आ रहा है और x3 से होगा तो ये -x3/2 रहेगा। तो अब जो आपकी मीन वैल्यू आ रही है वो आ रही 2 - x3/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 - x3/2। तो अगर आपके ऑप्शन में x3 नहीं था तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत ही होगा। बात करते हैं डिस्पर्सन मैट्रिक्स की। डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा 11.2 को हम सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे सबसे पहले सिग्मा 1 1 की, इसका फार्मूला होता है सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इन्वर्स एंड सिग्मा 2 1। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है 0 - 1। चेक कर लेते हैं एक बार हम। जी हाँ, सिग्मा 1 1 की वैल्यू है 0 - 1 और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। सिग्मा 1 2 की बात करें तो ये एक रो मैट्रिक्स है, वैल्यू सेम है 0 और दूसरा एलिमेंट है -1। सिग्मा 2 2 इन्वर्स आया है 1 0 0 एंड 1/2। और सिग्मा 2 1 की बात करें तो सिग्मा 2 1 है 0 एंड -1। यहाँ पर जो पहली वैल्यू थी ये सिग्मा 1 1 है, तो इसको हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। सिग्मा 1 1 की वैल्यू आपके पास है 4, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x3 का यानी कंडीशन का कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, मैट्रिक्स देखकर ज़रा पता लगाइए कौन कौन से इंडिपेंडेंट हैं। जैसे हमसे पूछा गया था x1 गिवन x3, तो ये पहली वैल्यू x1 की होती, ये x2 की, ये x3 की। सिमिलरली इधर x1 x2 और x3, तो ये 0 है, इसका मतलब x2 और x1 कह सकते हैं हम इनको कि ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं।
दूसरा इसकी और इसकी बात कर लें, ये भी 0 है। ये है x2 और x3, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x2 और x3 भी आपस में इंडिपेंडेंट हैं, बट x1 और x3 के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मीन पे इसका इफेक्ट पड़ा है, बट वेरिएंस में कहीं भी x3 नहीं दिख रहा है। सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। पहले हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 1 की मिलेगी, यानी 2 रो होंगी और 1 कॉलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, पहली वैल्यू 0, फिर 0 और -1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1/2 और 1/2 मिलकर हो जाएंगे +1/2। 4 -1/2 की वैल्यू आएगी 7/2। तो ये वेरिएंस है। अब आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आपसे वेरिएंस तो नहीं पूछा गया था। अगर वेरिएंस पूछा जाएगा तो 7/2 ऑप्शन में है, तो डेफिनेटली ये करेक्ट होगा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि x3 दिया है या नहीं दिया है और x2 की वैल्यू है या नहीं, क्योंकि हमने जो आपको क्वेश्चन कराया वो दोनों वैल्यूज़ को कंसीडर करते हुए कराया और ये भी दिखा दिया कि x2 x1 से इंडिपेंडेंट है। हो सकता हो x2 x1 से इंडिपेंडेंट है, इसलिए आपको x2 की वैल्यू ना दी गई हो, क्योंकि RBI DSIM का पेपर जो लोग बनाते हैं उनसे ऐसी गलतियां हों, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द ऑप्शन एंड द क्वेश्चन कि पूछा क्या गया था, और इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को अगले पार्ट में लेकर आएंगे ऐसे ही डिटेल डिस्कशन के साथ। तो आज की क्लास अगर आपको सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन बच्चों को समझना है कि ये सारी चीज़ें आ कैसे रही हैं, जैसे अभी हमने यहाँ फार्मूला लिखवाया x1 गिवन x3 का, ये कैसे आता है, तो इन सब के प्रूफ हमने अपने एप्लीकेशन में स्टैटिस्टिक्स बाय SG जो कि गूगल प्ले स्टोर पे है में करवा रखे हैं। पेपर का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड। इसकी एक पूरी यूनिट मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है और कंपटीशन में आए हुए सारे क्वेश्चंस हमने उस यूनिट में करवाए हैं। तो चलिए, आपका फीडबैक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। जय हिंद।